Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the questions related to characteristic polynomial and minimal polynomial. So first question is if a equal to 1 0 2 1 minus 2 0 0 0 minus 3 and 6 a inverse equal to a square plus b a plus c I for abc belongs to r, then abc equal होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 1, सेकंड ऑप्शन है 1 minus 1 2, थर्ड ऑप्शन है 4 1 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 4 1. सो हमें पता ना कि ये जो इक्वेशन आ रही है उसके लिए एबीसी की वैल्यू क्या आ रही है. तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स है लेमडा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई. सो यहाँ से मेरे को मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 0 2 1 2 माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस लेमडा. सो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो इक्वल होगी. यहाँ से हमारे जो थर्ड रो है उसमें सिर्फ एक नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही है, दो जीरो क्वांटिटी है. सो हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर देते, तो हमें मिलेगा माइनस 3 माइनस लेमडा. यहाँ से मेरा आएगा माइनस 2 माइनस लेमडा, यहाँ से आएगा 1 माइनस लेमडा. तो यहाँ से मुझे मिलेगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 3 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा. तो यहाँ से मुझे मिलेगा लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा और 6 1 माइनस लेमडा. तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा. यहाँ से मुझे मिलेगा लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा प्लस 6. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस लेमडा क्यूब, यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस 4 लेमडा स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस लेमडा और यहाँ से मिल जाएगा 6. ये होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, बाय केली हैमिल्टन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है उसको सेटिस्फाई करती है अगर लेमडा की जगह रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स ए इक्वल टू 0, वो होगा मेरा माइनस ए क्यूब 4 ए स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा ए प्लस 6 आई इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ए क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 6 आई. और क्योंकि इसके सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो ये इन्वर्टिबल हो गया, तो हम ए इनवर्स से प्रोडक्ट करा देते दोनों साइड. तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 6 ए इनवर्स. तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, 6 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, बी कितना आ गया 4 और सी कितना आ गया 1. तो मेरा 1 4 1 ये किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में. तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट थ्योरम है लेट ए बिलोंग्स टू सी एम एन, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती है. इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू B is n cross n matrix over F, then we say A and B are similar over the field F if there exists invertible matrix such that P inverse AP equal to B हो. मीन्स अगर मेरी कोई n cross n की मैट्रिक्स है ओवर फील्ड F, तो A और B को ओवर F कब सिमिलर बोलते हैं, जब एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P ऐसी एग्जिस्ट करे जिसके लिए P इनवर्स AP इक्वल टू B आ जाए. मीन्स इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन A similar to B. So next theorem है let A is m cross n matrix over C and B is n cross m matrix over C with m less than equal to n, then PA has the same eigenvalue as AB counting with multiplicity together with additional n minus 1 eigenvalues to 0. और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ BA जो होगा वो इक्वल टू होगा लेमडा की पावर n माइनस m कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ AB. तो हमें इसका प्रूफ करना है. तो इसके बहुत सारे प्रूफ होते हैं बट जो सिंपलेस्ट फॉर्म का है वो हम करते हैं. सो फर्स्ट हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए बी 0 बी
0, यहाँ से मेरा आएगा आई एम ए 0 आई एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन। यहाँ से मुझे मिलेगा इनका प्रोडक्ट होके, यहाँ से होगा तो ए बी, यहाँ से होगा तो ए बी ए, यहाँ से होगा तो बी, और ये मुझे मिलेगा बी ए। यहाँ पे जो मेरी ए बी की साइज है वो एम क्रॉस एम में, बी की साइज है एन क्रॉस एम, ये मेरी हो जाएगी, यहाँ से आप आइडिया लगा लेना, और ये हो जाएगी। तो टोटल जो साइज है मेरी ये क्या हो जाएगी, एम क्रॉस एन, और इसकी हो जाएगी एन क्रॉस एम। तो मेरी जो ये पूरी मैट्रिक्स है उसकी साइज हो जाएगी एम प्लस एन टाइम्स एम प्लस एन, और इसकी साइज जैसे ये एम है तो यहाँ इसकी जीरो की साइज हो जाएगी सिमिलर टू इसके जो होगी बी की, और इसकी ए की इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये भी मेरी एम प्लस एन टाइम्स एम प्लस एन है, इसकी भी यही साइज है, ये मिल गया। अब हम नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही कुछ नेक्स्ट कंसिडर करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एम ए 0 आइडेंटिटी टाइम्स 0 0 बी बी ए। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी वो यहाँ से प्रोडक्ट होकर आएगी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए बी, यहाँ से मुझे मिलेगा ए बी ए, यहाँ से मुझे मिलेगा बी, और यहाँ से मुझे मिलेगा पी ए। तो ये मेरी मैट्रिक्स और ये सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलता है आई एम सॉरी ए बी 0 0 बी आई एम ए 0 आई एन, वो इक्वल होगी मेरी आई एम ए 0 आई एन 0 0 बी बी ए। और क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आइडेंटिटी है डायगोनल पे, तो ये जो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्सेस है, तो इसकी आइगन वैल्यू 1 होगी। सो ये इन्वर्टिबल है, तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से आई एम ए आई एन 0 इनवर्स ए बी 0 बी 0, यहाँ से मुझे मिलेगा आई एम ए 0 आई एन, वो इक्वल होगा 0 0 बी बी ए। इससे क्या प्रूफ हुआ, ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो सिमिलर टू है इसके। सो हम अगर इसको कुछ नेम दे देते हैं सी और इसको डी, तो जो आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ सी जो होगी वो होगी आइगन वैल्यू ऑफ ए बी प्लस यहाँ पे जितनी होगी इसके लिए, तो ये होगी एन जीरोस, और यहाँ से आइगन वैल्यूज ऑफ डी वो इक्वल होगी आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए प्लस एम जीरोस। तो यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाई हो गया, आइगन वैल्यूज ए बी जो होगी वो इक्वल होगी आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए प्लस एन माइनस एम जीरोस, क्योंकि बी ए की साइज जो है मेरी वो है एन क्रॉस एम, और एम लेस देन इक्वल टू एन है, तो इस वजह से मेरे पास इसके पास बी ए के पास एक्स्ट्रा आइगन वैल्यू होगी एन माइनस एम टाइम। तो यहाँ से मुझे अगर ये आइगन वैल्यू है, नॉन जीरोस के अलावा सारे सेम है और ये एक्स्ट्रा है जीरोस,
सो यहाँ से मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या अप्लाई कर जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि बी ए की साइज n क्रॉस n है और ए बी की साइज m क्रॉस m है। तो यहाँ पे बी ए के पास n माइनस m जीरोस आइगन वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बी ए लेमडा इक्वल टू लेमडा की पावर n माइनस m कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी लेमडा। और अगर यहाँ से तो मुझे ये मिल गया, इफ m इक्वल टू n नोट एंड a इज नॉन सिंगुलर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, ए बी इक्वल टू ए बी ए इनवर्स। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गए, तो ए बी सिमिलर होगा बी ए के। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n ओवर c देन ए बी एंड बी ए ऑलवेज हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू। ए बी और बी ए के पास हमेशा सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू होगा। इफ ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू देन ए बी इक्वल टू बी ए होगा। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी एंड बी आर सिमिलर। और फोर्थ ऑप्शन है रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए। तो सॉल्यूशन करते, जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी एंड बी ए ऑलवेज हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो हमारे पास अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, उसमें m इक्वल टू n हो गया। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी लेमडा और n इक्वल टू m है तो लेमडा की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी ए हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था ना हमने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी ए लेमडा इक्वल टू लेमडा की पावर n माइनस m कैरेक्टरिस्टिक ए बी लेमडा। तो यहाँ से मेरा n इक्वल टू m है तो ये वाला लेमडा की पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन है ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू देन ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 0 1 0 0, बी अगर मैं लेता हूँ 0 0 0 1, तो ए बी और बी हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू बाय प्रीवियस ऑप्शन। सो ए बी क्या होगा मेरा 0 1 0 0 और बी ए क्या होगा मेरा 0 0, यहाँ से मेरे 0 0 आ जाएगा। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है बट आइगन वैल्यू तो सेम है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर। तो अभी जस्ट हमने शो करा था कि ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए टाइम्स बी ए इनवर्स। तो यहाँ से मुझे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल गई, तो यहाँ से ए बी सिमिलर होगा बी ए के, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये जो ऑप्शन ले रहे हैं तो रैंक ऑफ ए क्या है इसमें, ए बी 1 और रैंक ऑफ बी ए क्या है 0, तो रैंक सेम होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ U is an n cross 1 unit vector that is U transpose U equal to 1, define A equal to identity minus 2 U transpose, then which of the following is oblique R true। A सिंगुलर होगा, A स्क्वायर इक्वल टू A होगा, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू n माइनस 2 होगा और A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे पास A इक्वल टू क्या गिवन है, I माइनस 2 U ट्रांसपोज। सो आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी, ए की आइगन, मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो यहाँ पे मेरी जो आइगन वैल्यू होगी इनकी, अगर मैं इनकी आइगन वैल्यू लेमडा है तो इसकी पी लेमडा हो जाएगी। तो इस टाइप से हम कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे ए इक्वल टू आई माइनस 2 U ट्रांसपोज गिवन है और ए यू ट्रांसपोज यू इक्वल टू क्या गिवन है मेरे को 1। तो यहाँ पे इसकी ये अगर मेरी मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो ये क्या है, सिर्फ 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है।
तो इसके आइगन वैल्यू क्या होगी मेरी 1, आइगन वैल्यू ऑफ यू ट्रांसपोज यू इक्वल टू 1। एंड जो आइगन वैल्यूज होगी ऑफ यू यू ट्रांसपोज मीन्स ये क्या है, ए बी और बी ए है, तो इनके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होगी, और ये इसकी साइज क्या होगी एन क्रॉस एन, तो 1 और बाकी सारी जीरो होगी कितने टाइम, एन माइनस 1 टाइम। सो मेरे पास अगर मैं इसमें से अब इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो पी 1 करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ से अगर मैं पी 0 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 0 1, मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। सो ये इनवर्ट नॉन सिंगुलर होगी, ए इज नॉन सिंगुलर, सो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स। सेकंड ऑप्शन में पूछा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो मेरा ए है आई टू यू यू ट्रांसपोज, सो ए स्क्वायर क्या होगा आई माइनस टू यू यू ट्रांसपोज टाइम्स आई माइनस टू यू यू ट्रांसपोज। तो यहाँ से मेरा क्या होगा आई, यहाँ से जाएगा माइनस टू यू यू ट्रांसपोज, यहाँ से आएगा मेरा माइनस टू यू यू ट्रांसपोज, और यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस 4 यू यू ट्रांसपोज, और यू ट्रांसपोज यू कितना 1 की 1 है, तो ये 1 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा आई टू यू यू ट्रांसपोज माइनस टू यू, सॉरी यहाँ से 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 4 यू ट्रांसपोज, तो यहाँ से ये सही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मिल गया, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। अब पूछा है ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, तो ट्रेस ए दोनों साइड अगर मैं ट्रेस ले लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो ट्रेस ऑफ आई माइनस टू यू यू ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ एल्फा ए प्लस बीटा बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ एल्फा ट्रेस ए प्लस बीटा ट्रेस बी। तो इसका यूज करते हैं, तो ट्रेस ऑफ आई माइनस टू ट्रेस ऑफ यू यू ट्रांसपोज ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू, अब मेरा ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ बी ए, इसका यूज करते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ट्रेस ऑफ आई माइनस टू और ट्रेस ऑफ यू ट्रांसपोज यू, और इसका ट्रेस 1 है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है एन, और इसका 1 है और टाइम 2 माइनस 2, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू एन माइनस 2, तो यहाँ से मेरा ये थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया, बट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो क्या होंगे। तो फर्स्ट है मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो मेरा अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ बी इक्वल टू यू यू ट्रांसपोज, तो बी स्क्वायर होगा मेरा यू यू ट्रांसपोज यू यू ट्रांसपोज, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये एल, ये 1 हो जाएगा मेरा बीच वाला, तो यहाँ से यू यू ट्रांसपोज आ गया बी इक्वल, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ गया मेरा। तो ये क्या कर रहा है, ये एनिलेट कर रहा है, तो मीन्स और एवरी अगर जो भी एनिलेट करेगा पोलिनोमियल उसको डिवाइड करता है मिनिमल पोलिनोमियल। सो यहाँ से मुझे मिला पी लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। अगर मेरा लेमडा और लेमडा माइनस 1, अगर ये लेमडा हो गया ओनली मिनिमल पोलिनोमियल, तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर ये लेमडा माइनस 1 हो गया तो ये लेमडा इक्वल टू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। बट हमारे क्वेश्चन में यू यू ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो हमारा मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, और ट्रेस ऑफ सॉरी बी
ट्रेस ऑफ बी कितना है 1। और इसकी अभी हमने देखा था कि जो बी की आइगन वैल्यू है ना वो क्या आ रही थी 0 एन टाइम n-1 टाइम आ रही थी, और 1 कितनी 1 टाइम आ रही थी। तो यहाँ से ट्रेस 1 है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ पी क्या हो जाएगा मेरा लेमडा की पावर n-1 लेमडा 1, क्योंकि ये 1 टाइम हो रही है और 0 n-1 टाइम है, तो ये हो जाएगा मेरा। सो अब मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें कैलकुलेट करना है ए का, वो क्या है i-2b, और इसकी जो मेरी आइगन वैल्यू है वो क्या आ रही है 0 और 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा लेमडा, और 1 कितने टाइम आ रही है n-1 टाइम इसमें, और -1 कितने टाइम आएगी 1 टाइम। ये भी हम ऊपर देखे थे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए होगा वो हो जाएगा लेमडा-1 की पावर n-1 और लेमडा+1। अगर इसी क्वेश्चन में u ट्रांसपोज u इक्वल टू 1, अगर ये वाली कंडीशन नहीं गिवन हो, अगर ये वाली कंडीशन नहीं गिवन है और जनरल फॉर्म में u ट्रांसपोज u ही गिवन है, तब उस केस में क्या कंडीशन बन सकती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो वहां पे क्या होगा a i 2 u u ट्रांसपोज, सो i इक्वल टू होगा -2b। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो b का होगा इस मैट्रिक्स का, वो होता है लेमडा की पावर n-1 टाइम्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल u u। इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे 1 क्रॉस 1 का है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसके अलावा यहाँ पे n है, तो n-1 हो जाएगा क्योंकि 1 1 की साइज है, तो n, और यहाँ पे m 1 1 है ना, तो लेमडा की पावर n-m होता है, तो m इक्वल टू 1 है, तो लेमडा की पावर n-1 u ट्रांसपोज u हो जाएगा। सो ट्रेस ऑफ b जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा u ट्रांसपोज u, बाकी सारे जीरो है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी मेरी 1, क्योंकि बाकी सारी लेमडा जीरो n-1 टाइम होगी, और u ट्रांसपोज u सिंगल टाइम होगी, तो यहाँ से मुझे ये क्या मिल जाएगा n-1 टाइम्स, और एक हो जाएगी u ट्रांसपोज u 1 टाइम्स। पहले 1 था तो ये 1 के इक्वल हो जा रही थी, मतलब 1 -1 के इक्वल हो जा रही थी, 1 - 2 भी था, तो सॉरी यहाँ से 1 - 2 u ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी एक, क्योंकि यहाँ इस एक ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो 1 - 2 u ट्रांसपोज u हो जाएगी। तो इससे मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा इसका वो हो जाएगा लेमडा-1 n-1 लेमडा 1 - 2 u ट्रांसपोज u, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा इसका पिछले वाले केस में मिनिमल पॉलिनोमियल लेमडा जो ऊपर था उसमें लेमडा-1 बना था, तो अब यहाँ पे भी इसी फॉर्म में बनेगा, सिर्फ यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा-1 लेमडा 1 - 2 u ट्रांसपोज u। ये आ जाएगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका। सो अगर मेरा एम एल लेमडा अगर u 0 हो जाए तो ये क्या इसके साथ ही मर्ज हो जाएगा -1 वाला, तो यहाँ से लेमडा-1 हो जाएगा u इक्वल टू 0, और अगर u नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा लेमडा-1 लेमडा 1 - 2 u ट्रांसपोज u। ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा इस केस में। सो एक क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप करना उसको, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आप कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू mn ओवर
एन क्रॉस एन ओवर एफ, देन फर्स्ट होगा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी लेमडा इक्वल टू एम बी ए लेमडा, सेकेंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए, थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड बी ए आर सिमिलर, फोर्थ ऑप्शन है इफ आइदर ए और बी is invertible, then minimal polynomial of ab lambda equal to m b a lambda। सो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना और कमेंट करना इसके आंसर क्या है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।